आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आप सभी को मेरा जय हिंद नमो बुद्धाय। अभी हमारे भाई ने अभी बहुत बोले हैं, उसके बाद मेरा मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन देखता हूँ मैं कितना कोशिश कर पाऊँगा, लेकिन आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो मेरा जो टॉपिक है वो उत्पीड़न की इतिहास पूरा। तो उत्पीड़न क्या होता है तो इसको हमको पहले समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ लिख के लाया है, इसका मतलब है जैसे कि आपने टॉपिक जो रखा गया है आपने देखे होंगे वो पम्फलेट में दिया हुआ है। उस पम्फलेट में है जैसे कि हरासमेंट की बात आती है, ऑपरेशन ये दोनों शब्द से ही बना है उत्पीड़न। उसका जो मैं लिखा हूँ, उत्पीड़न किसी व्यक्ति या समुदाय के साथ किसी अन्य व्यक्ति या समुदाय द्वारा किया गया नियोजित व हानिकारक दुर्व्यवहार होता है। यह दुर्व्यवहार जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या नस्ल या लिंग के आधार पर हो या कोई भी यानी कि पॉलिटिक्स के आधार पर भी हम इसको हम देख सकते हैं। अगर एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अगर वो यानी कि जोर जबरदस्ती उनको लूटता है या उसके ऊपर अत्याचार करता है तो हम उसको उत्पीड़न कहेंगे। तो अगर हम इसके अगर मूल को अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं कि इसका मूल क्या हो सकता है। हाँ, कि जो ये उत्पीड़न की जो इतिहास है ये कहाँ से आया है और यानी कि जो हमारे जो साहित्य है हम साहित्य के आधार पर ही हम सब कुछ जानते हैं। हम इतिहास कैसे जानते हैं कि जो भी लिखा गया है उसके आधार पर ही हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो बातें आई है कि उत्पीड़न की अगर हम मूल इतिहास को अगर हम देखते हैं तो हमको वैदिक काल में जाना पड़ेगा। हाँ, हम बिना वैदिक काल को जाए हम इस चीज़ को ढंग से नहीं समझ पाएंगे, ऐसा मेरा विचार है। तो अगर हम वैदिक काल को देखते हैं तो आपने वेद सुना होगा, वेद का नाम है ना, वेद सुने हैं आप लोग? वेद सुने हैं? क्या है वेद? जो सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, धम्म ग्रंथ। हाँ, वो कब लिखा गया इसका कोई पता नहीं। बहुत सारे लोग अपने अपने ढंग से अपनी बात बोलते हैं कि ये बहुत पुराना है, लेकिन बाबा साहब इस बात को वो नकारते हैं कि इतना भी ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि ये बाद में लिखा गया है। तो उस वेद में क्या लिखा है इसको हम अभी बात करेंगे। जैसे कि वेद में एक 10वां मंडल है जिसके अंदर पुरुष सूत्र नाम का एक सूत्र है, पुरुष सूत्र। और उस सूत्र में 4 वर्ण व्यवस्था की उसमें बात कही गई है। और इसमें जो ब्राह्मण लोग हैं इन लोगों ने ही ये ग्रंथ नहीं, यानी कि ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है, बल्कि ये ब्रह्मा ने भी इसको उत्पन्न किया है। कहाँ से उत्पन्न किया है इसका अलग अलग बातें आती हैं। जैसे कि किसी ने बोला है कि जो आग है, आग से इसको उत्पन्न किया गया है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये जल से उसको उत्पन्न किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से उसको अपने बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ जो पुरुष सूत्र है इसमें 4 वर्ण व्यवस्था की बात आई है। और वो 4 वर्ण व्यवस्था जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। और इसी के आधार पर उन्होंने क्या कार्य करना चाहिए इसके ऊपर भी उन्होंने वो नियोजित ढंग से वो रखे। जैसे कि ब्राह्मण का क्या काम है कि ब्राह्मण जो है वो सिर्फ पूजा पाठ करेगा और धर्म देशना देगा, आध्यात्मिक बातें करेगा, होम करेगा, यज्ञ करेगा, होम यज्ञ। इसके बाद जितने भी पूजा पाठ की जो क्रियाक्रम है, शादी विवाह से लेकर या बच्चा पैदा होने से लेकर व्यक्ति के मरने के 10 दिन के बाद भी उसका वो क्रियाक्रम कभी
खत्म नहीं होता है ना। फिर उसके बाद सालगिरह है, साल पूर्णिमा पर फिर ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसके बाद ये फिर उनके आधार पर ये यानी कि जो भी कुछ कार्यक्रम है वो कार्यक्रम किया जाता है। और उसके चलते उनको क्या मिलता है, अगर हम ये बात देखते हैं कि वो क्यों करता है ये सभी चीज़ें, तो उसको बड़े पैमाने में उनको धन की भी वो दान के रूप में उनको धन मिलता है। तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसे हैं, जैसे कि अन्न है, अन्न जो खान पान की जितने भी चीज़ें हैं, दाल है, चावल है, ये सभी चीज़ें उनको दान के रूप में मिलता है। हाँ, इसके अलावा उनको गाय, बैल, भैंस, लड़कियां, लड़के, ये सब दान में मिला करता था। कहीं कहीं तो ऐसी भी बात आई है कि जो गांव है, एक एक गांव उनको दे दिया जाता था ब्राह्मणों को। तो इसके आधार पर वो लोग क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें वो पढ़ते लिखते हैं और सभी को कैसे कंफ्यूज करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने वो ये सभी ग्रंथ लिख कर उनको यानी जो लोग हैं उनको यानी गुलाम बनाने के चक्कर में वो लोग ये सभी चीज़ें बनाते हैं और लूटने का काम करते हैं। और ये वैदिक काल से शुरू हुआ। इसके अलावा जैसे कि अगर हम दिग्धि काय पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है दिग्धि काय, उस दिग्धि काय में उनको क्या क्या दान मिलता है इसके ऊपर उन्हें यानी कि बताया गया है। इसके अलावा जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय है, ये क्या करेंगे, ये सिर्फ लड़ाई करेंगे लोगों का, यानी कि अपने जो कम्युनिटी है उनका वो रक्षा करेंगे, उसके लिए उनको बनाया गया है। अगर वो हथियार अगर चलाता है तो आप हथियार के यानी कि बल उससे आप कोई भी चीज़ आप वो ये कर सकते हो, आप उससे लूट सकते हो, है ना। अगर किसी को भी अगर आप हथियार यानी कि हथियार दिखाते हो तो अपने आप वो जो भी उनके पास है वो दे देगा, है ना। इसीलिए ये लोग इसी के आधार पर उन लोग उनका अपनी जीविका चलाते थे क्षत्रिय लोग। और जो वैश्य लोग हैं वो लोग क्या करते थे, उन लोग इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है कि वो लोग सिर्फ व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसे कमाएंगे और उनका यानी कि अपनी फैमिली चलाएंगे। और जो शूद्र वर्ण के जो है, जो SC ST OBC BT NT के जो लोग हैं, ये सब शूद्र वर्ण में आते हैं। जैसे कि यहाँ जितने भी बैठे हैं आप लोग सब शूद्र वर्ण से आते हैं। तो और शूद्र वर्ण का क्या काम रखा गया है वेद में, कि शूद्र जो है वो सिर्फ ये तीनों का सेवा करेंगे, वो भी मुफ्त में। हाँ, अगर किसी को लगेगा कि ठीक है इसको कुछ देना चाहिए, हमारा सेवा किया है, इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए, तो उसको जो जैसे कि बासी होने के बाद जैसे हम फेंकने की स्थिति में रखते हैं ना चावल, तो ऐसे चावल उनको दे सकते हैं खाने के लिए। तो शूद्र वर्ण के जो लोग हैं, जो हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, उन लोगों को ऐसे ही खाने पीने के लिए दिया जाता था। हाँ, इसके अलावा ये जो शूद्र है ये दूसरा काम कुछ भी नहीं कर सकता है, ना जो ब्राह्मण जो काम करते हैं वो कर सकता है, ना क्षत्रिय जो काम करता है वो कर सकता है, ना वैश्य करता है वो उसका काम। तो ये तीनों का काम वो नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो या कुछ भी हो, वो वही काम नहीं कर सकता है, सिर्फ ये सेवा करेगा, वो भी निःशुल्क है। और उसका जो बाद में जो रूप आया है, जैसे कि अभी के समय में अगर हम देखते हैं तो वो जो परंपरा है अभी भी चली आ रही है। इसके बाद जो शूद्र है इनके लिए एक ग्रंथ लिखा गया है पेशेरी शूद्रों के लिए, जो है मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। मनुस्मृति नाम सुने हैं, मनुस्मृति। उस स्मृति में यानी कि ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, वैश्यों को क्या करना चाहिए और शूद्रों को क्या करना चाहिए, इसको जोर जबरदस्ती उसमें लिखा गया है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, उसको मैं पढ़ूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए।
जैसे कि मनु महाराज बोलते हैं, मनु महाराज जिन्होंने ये मनुस्मृति लिखे हैं, वो मनु महाराज लिखे हैं, वो बोलते हैं कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, ऐसे लोगों को जहाँ भी शूद्र रहता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पापी है, दुष्ट है, इसीलिए उनके पास नहीं जाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी पूजा पाठ अगर होता है तो उस पूजा पाठ में इनसे कोई भी धन नहीं लिया जाएगा और ना ही इनसे कुछ व्यवहार किया जाएगा। और ऐसी भी बात आई है कि जो ब्राह्मण है और शूद्र है, ब्राह्मण चाहे कितना भी मूर्ख आदमी हो, है ना, तो वो न्याय दे सकता है, और शूद्र जो है कितना भी ज्ञानी पुरुष हो, लेकिन वो किसी ब्राह्मण को वो उपदेश नहीं दे सकता है ना। तो इस बात को भी उसमें लिखा गया है। अगर शूद्र अहंकार बस ब्राह्मण को धर्मादेश देने की कोशिश करता है तो उसको पीटना चाहिए, हाँ। कोई अगर शूद्र अगर अच्छी बात अगर बोल लेते हैं तो फिर उनको पीटना चाहिए, ऐसे मनुस्मृति में लिखा है। और इसको कभी भी वेदों का पाठ नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि वेद जो है क्या है, एक यानी कि ज्ञान की वृद्धि करता है, इसीलिए शूद्र को ये सभी चीज़ें पढ़ना नहीं चाहिए। अगर कोई शूद्र अगर पढ़ लेता है तो उसका जीभ काट देना चाहिए, है ना। और शूद्र अगर इस चीज़ को अगर सुन लेता है, वेद को अगर सुन लेता है, तो उसके कान में, जैसे कि आपने कांच जलाए हैं, कांच जलने के बाद जो ये गिरता है ना, ऐसे चीज़ कानों में डाल देना चाहिए, हाँ। इस तरीके से उसमें बात लिखी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो हम उसको पढ़ेंगे। और एक बात आई है इसमें कि शूद्र और धन संपत्ति नहीं रख सकता है, हाँ। शूद्रों को कोई भी धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, है ना। और अगर संपत्ति अगर रखना चाहे तो स्वर यानी कि भूसरी और कुत्ता, ये दोनों पशु के रूप में वो रख सकता है, बाकी दूसरा पशु वो नहीं रख सकता है। ऐसे बात इसमें लिखी गई है। अगर शूद्र ब्राह्मण का अगर सेवा नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, क्षत्रिय का करेगा, नहीं तो वैश्य का करेगा और अपना जीविका चला सकता है। ऐसी बात इसमें कही गई है। अगर कोई ब्राह्मण के पास अगर पैसा नहीं है तो वो जोर जबरदस्ती शूद्र का पैसा वो लूट के ले सकता है, इसके लिए उसको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। वो जब भी चाहे वो ले सकता है, जितना आवश्यकता है इतना धन संपत्ति शूद्रों से ले सकता है और उसका विरोध कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो ब्रह्मा के मुख से जन्म हुआ है और जो शूद्र है वो पैर से जन्म हुआ है, इसीलिए ये हमेशा दास का ही काम कर सकता है, इसीलिए वो धन संपत्ति नहीं रख सकता है। अगर कोई लूट भी लेता है तो उसका वो विरोध नहीं कर सकता है। ऐसे शूद्र बनने के लिए वो इसमें बात कही गई है। और इसमें और एक बात आई है, जैसे कि एक गाथा है ना, अगर ब्राह्मण अगर सुबह से अगर शाम तक अगर कोई पाप काम करता है, पाप करने के बाद एक मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो ये है यानी मंत्र है, वो अगर पाठ करता है तो सुबह से शाम तक जो भी पाप किया होता है वो खत्म हो जाता है। और रात से लेकर दिन तक अगर कोई अगर पाप करता है या कोई भी बड़ा हानि भी करता है, किसी को मार भी डालता है, और सुबह अगर वो मंत्र अगर पाठ करता है तो वो जो यानी जो पाप किया है वो पाप क्या होता है वो शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण को बताया गया है।
तो हम आर्य जो लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, उनके जो सामाजिक स्थिति को अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ बुराइयां ऐसी भी थी, जैसे कि कुछ सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे कि जुआ करने का प्रथा उनके उसमें जुआ खेलना। जो रामायण महाभारत अगर आप लोग देखे होंगे तो जुआ खेलते थे। तो ऐसे जुआ खेलने का उनका यानी कि आमोद प्रमोद के लिए वो जुआ खेलते थे। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि युधिष्ठिर ने जुआ में सब कुछ हार गया था। हाँ, अपने भाइयों को भी हार गया था और अपने पत्नी द्रौपदी को भी हार गया था। तो जुआ खेलने के बाद इस प्रकार की परिस्थिति की बात अपने यहाँ की वो प्रचलित थी उस समय में। इसके अलावा शराब पीने की भी प्रथा थी, जो उस समय शराब ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य लोग पीते थे। शूद्रों को पीना मना था और वहाँ उस समय महिलाओं भी पिया करते थे। इसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर बहुत सारे ऐसे अत्याचार की बात लिखी गई है, जैसे कि महिलाओं को भाड़े में भी दिया जाता था और उसके अलावा वो अपने इसके अलावा वो बात बोलना बहुत कठिन है, लेकिन वो बात नहीं करेंगे कि महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से लिखा गया है वो बात बोलना भी बहुत यानी है। तो ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक अज्ञान की अंधकार को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और ये सभी जो ब्राह्मण व्यवस्था जो है इसको यानी कि अपने वाणी के द्वारा इस सभी को यानी कि खत्म कर दिया है। जैसे कि ब्राह्मण किसको बोलेंगे? ब्राह्मण उसको बोलेंगे जो 7 पुरुषों से शुद्ध है, 7 पीढ़ियों से शुद्ध है और वो गोरा वर्ण के होना चाहिए, साथ में वेद पाठ अच्छा करना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए और कर्म के साथ अच्छा आचरण होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इस बात को उस सोनागंडा नामक सूत्र में इसको खंडन करते हैं। खंडन इस प्रकार करते हैं कि अगर रियल में अगर ब्राह्मण बनने के लिए ये 5 में से कौन सी गुण होने से वो ब्राह्मण हो सकता है? तो ब्राह्मण बोलता है कि अच्छा कर्म और अच्छा आचरण करने से सही ब्राह्मण हो सकता है। तो इसमें 7 पुरुषों यानी 7 पीढ़ियों से शुद्ध होने की कोई आवश्यकता नहीं है, या वो वेद पाठ जानना भी जरूरी नहीं है और साथ में सुंदर दिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण वो बन सकता है जिसके पास अच्छा गुण है और अच्छा कर्म करता है। अच्छा गुण यानी कि अच्छा आचरण करता है और अच्छा ज्ञान रखता है, उसको हम ब्राह्मण बोल सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने धम्म पद में एक ब्राह्मण वर्ग में इस बात को कहे हैं कि ब्राह्मण वो बनेगा जो जिसका अच्छा ज्ञान है और अच्छा आचरण में लाता है, तो उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों के पास भी अच्छा ज्ञान है और अच्छा कर्म अगर हम करते हैं तो हम भी यानी वो ब्राह्मण हैं। अंतिम में मैं और एक बात करके मैं खत्म करना चाहूँगा। जैसे कि जटा सूत्र है, उस सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि जैसे कि अंदर भी जंजाल है और बाहर में भी जंजाल है, कि हे गौतम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जंजाल से व्यक्ति कैसे बाहर आ सकता है? जंजाल समझ में आना, जंजाल क्या है? जो ऐसे यानी कि जो अकुशल भावनाएं हैं, उस अकुशल भावना से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? तो इस अकुशल भावना से बाहर आने के लिए भगवान बुद्ध ने 3 बातें कही है। जो व्यक्ति शिव का आचरण करता है, जो व्यक्ति समाधि का आचरण करता है और जो प्रज्ञा का आचरण करता है, वही व्यक्ति इस जंजाल से बाहर आ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने के लिए। थैंक यू